नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। कैसे हैं आप लोगों का स्वागत अभिनंदन होती हूँ, नतमस्तक करती हूँ आपके सामने। आपके पितरों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम, घर के बुजुर्गों को चरण स्पर्श करती हूँ और मेरे हमसफ़र, मेरी उम्र के लोगों को बहुत सारा प्यार और छोटे शैतान बच्चों की पिटाई। माना कि स्कूल बंद है, क्या अपनी राइटिंग अच्छी नहीं कर सकते हो? माना कि स्कूल बंद है, क्या मम्मी से खाना बनाना नहीं सीख सकते हो? माना कि स्कूल बंद है, क्या घर के बाहर के पौधों में पानी नहीं दे सकते हो? माना कि स्कूल बंद है, क्या घर की सफाई या सेटिंग चेंज नहीं कर सकते हो? माना कि स्कूल बंद है, क्या ड्राइंग नहीं कर सकते हो? माना कि स्कूल बंद है, क्या शीशे में खड़े होकर अपनी स्पीच अच्छी नहीं कर सकते हो? माना कि स्कूल बंद है, क्या आप प्लीज़ इंटरनेट, यूट्यूब और फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा को छोड़कर अपने अंदर के किसी हुनर को आप जगा नहीं सकते हो? बहुत सारी चीज़ें जिसे आप जगाना चाहो, लेकिन आप जगाना नहीं चाहते। लेकिन आज हम सबसे पहले बात करेंगे बिलीव इन कर्मा। मैं डॉक्टर वाय राखी आपके साथ जुड़ी हूँ लाइव, जहाँ हम तमाम तरह की बात करते हैं और हम आपसे गुफ्तगू करते हैं ज़िंदगी के बारे में। लेकिन आज मैं आपसे बात करूँगी 23 मई को एकादशी और मोहिनी एकादशी। ओए होए, जीवन को मोह देने वाली। ज़िंदगी के अंदर अगर कोई मोह आपको चाहिए, मतलब आप मोह लें किसी को, कोई मेरा हो जाए। जैसे बच्चों ने सभी माँओं को मोह लिया, इतने अच्छे अच्छे गिफ्ट दिए, इतने अच्छे अच्छे सरप्राइजेस माँ को दिए, लेकिन माँ आपको एक अच्छे व्यक्तित्व में चाहती है। मैं आज आपको 5 बातें बताऊंगी। बच्चे ये बातें 5 ध्यान से ज़रूर सुने। सुबह जल्दी उठना सबसे पहले जिम्मेदारी। दिन में 2 बार ब्रश करना, सुबह उठते ही ब्रश करना और रात को सोने से पहले दांतों को मांजना कंपलसरी। तीसरा, उठते ही मम्मी पापा के पाँव छूना, और प्लीज़ हाँ, पैरी पहना, चरण स्पर्श, ये वाला ड्रामा मत करना। प्रॉपर अंगूठा छूना, पैर छूना, पैर प्रॉपर वाले पैर, समझ में आ रहा है? और चौथी और मेन बात, बिस्तर पर बैठकर बिल्कुल भी इस लॉकडाउन में खाना नहीं खाना है। और मैं हाथ जोड़ती हूँ, कहो तो मैं नाक रगड़ देती हूँ, प्लीज़ नहा लो, प्लीज़ नहा लो, प्लीज़ नहा लो। आपको पता नहीं है हमारे पास कितने व्हाट्सएप ऐसे भरे हैं जहाँ बच्चे 2-2, 3-3 बजे सोकर उठ रहे हैं, खाने की कोई रूटीन नहीं है, बच्चे 3-3, 4-4 दिन नहा नहीं रहे हैं। मेरे को मुझे नहीं पता क्या कंसर्न है गवर्नमेंट का, सरकार का, कि ये जो हमारी ग्रोथ गिरती जा रही है, ये पैसा वापस कैसे आएगा। मेरी पता है क्या चिंता है, आपको पता भी नहीं है। मैं आपको ये डर और भय नहीं बिठा रही हूँ, मैं आपको बता रही हूँ ये आगे होने वाले टाइम में प्रॉब्लम। जब भी ये लॉकडाउन खुलेगा, ज़िंदगी नॉर्मल होगी और पहले की तरह जब बच्चों को स्कूल जाना होगा, ओए होए जिस प्रॉब्लम का सामना हमें करना पड़ेगा ना, आपको मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती। हो सकता है कि स्कूलों को शुरू में 2-2 घंटे बच्चों को बुलाना पड़े, क्योंकि बच्चे ना तो स्कूल जाने को तैयार होंगे, बच्चे स्कूल जाने के लिए रोएंगे, बच्चों को स्कूल में बैठने में प्रॉब्लम होगी, बच्चों को एंजाइटी होगी, बच्चे हर जगह पर से ये खबरें आएंगी, बच्चे सेटल नहीं हो पाएंगे, एडजस्ट नहीं कर पाएंगे, बच्चों को नींद आएगी, बच्चे जल्दी उठ नहीं पाएंगे। बहुत कुछ हमें स्कूल और कॉलेजेस खुलने के बाद प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा। देखिए, जो कॉलेज में बच्चे पढ़ते हैं फिर भी बड़े हैं, समझदार हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड्स हैं, दोस्त हैं, उनसे मिलने के लिए शायद पहुँच जाए। आप कभी ज़रा सोचिए, केजी से लेकर 6 क्लास के बच्चों को स्कूल भेजना थोड़ा सा टफ होगा, कई लोगों का मनोबल बड़ा होगा। अब मैं ये जो आपको बात बताने जा रही हूँ एकादशी वाले दिन, जो मैं आपको समझा रही हूँ, प्लीज़ इसे समझिए। अभी आप कह रहे हैं करना ही क्या है, सोया है, लॉकडाउन तो है, उठेगा तो मेरा खून पिएगा, टीवी चलाएगा, लैपटॉप ले लेगा, फ़ोन ले लेगा। देखिए, लॉकडाउन है तो क्या लॉकडाउन में हम नहा नहीं रहे? लॉकडाउन है तो क्या खा नहीं रहे? लॉकडाउन है तो क्या मकान मालिक किराया नहीं ले रहा? लॉकडाउन है तो क्या स्कूल फीस नहीं ले रहे? लॉकडाउन है तो क्या बिजली का बिल नहीं आ रहा? लॉकडाउन है तो क्या सरकार ने जीएसटी माफ़ कर दी? क्या हो गया? हम तो वही आम मिडिल क्लास फैमिली के लोग हैं जो पीस रहे हैं, पिस रहे हैं, पिस रहे हैं, पिस रहे हैं, और पिसना ही है हमारी ज़िंदगी के अंदर। तो फिर जब सब कुछ वैसे ही रूटीन में हो रहा है, तो क्यों नहीं बच्चों को सुबह जल्दी उठाया जाए? क्यों नहीं इन्हें रात को जल्दी सुलाया जाए? क्यों नहीं इनसे पूरे दिन के अंदर एक बार घर का कोई काम कराया जाए? बेटियों के लिए, बच्चियों के लिए, बेटों के लिए कितना अच्छा टाइम है, वो मम्मी से कुकिंग सीख सकते हैं। एक ऐसा टाइम जो हम शुरू से अपने परिवार के साथ बिताना चाह रहे थे। ओफो, इसे तो टाइम ही नहीं मिलता, वरना मैं इसे ड्राइविंग सिखा देती। हो इसे तो टाइम ही नहीं मिलता, मेरा बड़ा मन था कि मैं इसको कंप्यूटर में कुछ कोर्स करवा देती। ऑनलाइन हर चीज़ हो रही है, जिम हो रहे हैं, क्लासेस हो रही हैं, यहाँ तक कि ढोलक बजाना भी ऑनलाइन सिखाया जा रहा है। मुझे नहीं मालूम आपको इस सब चीज़ों की कितनी नॉलेज है और कितनी नहीं, बट यू कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग्स। मेरी मम्मियों से रिक्वेस्ट है, बच्चों के जीवन के साथ बिल्कुल खिलवाड़ ना करें। हाँ जी, माँ होने के नाते मैं जानती हूँ आप बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, लेकिन बच्चे सुनने को ही तैयार नहीं होते। आई टोटली एग्री विद यू। लेकिन बच्चों, इट इज़ अ हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज़ अपनी इन 5 रूटीनों को बना लो, ज़िंदगी खूबसूरत हो जाएगी। और आइडियल बनो।
चाची के लड़के को, ताया के लड़के को, फूफा के लड़के को, दोस्त को, आपस में ना जुड़ो। हम ना सुबह 5 बजे, हम ना सुबह 6 बजे जूम मीटिंग पर मिलेंगे। इस तरह से एक दूसरे को मोटिवेट करो। उठकर तो देखो, एक जना म्यूजिक चलाए, सारे डांस करो उसके ऊपर, मज़ा आ जाएगा। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, पता है। औरतों की किट्टियाँ भी चल रही हैं, कोई किट्टी बननी हुई है, ऑनलाइन पैसे सारे किट्टियों में जमा हो रहे हैं, सब कुछ जैसे होता था वैसा हो रहा है। लेकिन एक आप लोग हैं कि इस बात को समझ ही नहीं रहे, और मम्मियाँ बड़ा लाइट ले रही हैं। मुझे औरों का नहीं पता, मैं देव को 5:30 बजे ही उठाती हूँ। मैं देव को 8:30 बजे, 9 बजे, मैक्स टू मैक्स 9:30। भैया 9:30 हमारे लिए बहुत ज़्यादा है, झूठ नहीं बोलूँगी, 8:30 हम लोग तो सो जाते हैं। मैंने देव को वही रूटीन डाली हुई है कि मैं 4 उठूँगी, उससे 5:30 उठाऊँगी। वो उसको मैंने ये बोला ही नहीं कि स्कूल नहीं जाना। मैं कहती हूँ गेट अप, यू हैव टू गो स्कूल। तो बोलता है मम्मा। मैंने कहा कोई मम्मा नहीं देवा, उठो। और आपको पता है पेड़ पौधों को पानी देने से आपका बुध ग्रह कितना अच्छा होता है। मम्मी को भी थोड़ी हेल्प मिल जाती है। आप संस्कार सीखिए, अच्छी बातें कीजिए। आप एकादशी के बारे में जानिए। व्हाट इज़ एकादशी? घर पर हो एकादशी का व्रत रख सकते हो, प्रॉब्लम क्या है? खाते पीते रख लेना। माँ के साथ एक बार करना तो शुरू करो, ज़िंदगी में परिवर्तन तो देखो। खासकर मैं बोलूँगी अगर 18 साल से ऊपर के बच्चे हैं तो वाई डोंट यू ट्राई दिस, एक बार तो करके देखो। 23 मई को एकादशी है जिसका नाम मोहिनी एकादशी है। मोह बंधनों से छुटकारा पाने के लिए एकादशी होती है। मैं उसको नहीं भूल पा रही, मैं उसे नहीं भूल पा रही, वो लड़के ने मुझे धोखा दे दिया, मुझसे शादी नहीं करना चाहता, मुझसे प्यार नहीं करता, मेरे दोस्त ने मुझे छोड़कर चले गए, मेरा मोह उससे ख़त्म नहीं हो रहा, मैं क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ। इफ़ इट्स काइंड ऑफ थिंग्स आर विद यू, तो आप व्रत रखें ना रखें, बट डू सम उपाय। बड़े बड़े पापों से मुक्ति अगर आपको चाहिए तो मोहिनी एकादशी का व्रत रखना चाहिए, नहीं तो कुछ नियमों को फॉलो करना चाहिए। एकादशी पे गंगा स्नान करना चाहिए। प्लीज़ गंगा जी नहाने मत चले जाना, घर में ही गंगा जल डाल के स्नान करो, बहुत उत्तम रहेगा। आपके जीवन के सभी कष्टों को दूर करती है ये मोहिनी एकादशी। लक्ष्मी की आप पे कृपा होती है। एकादशी पे हरि विष्णु की पूजा होती है और लक्ष्मी जी की पूजा होती है। कमल के फूल भगवान पर इस मोहिनी एकादशी पे विशेषकर चढ़ाए जाते हैं। अब प्लीज़, देश में लॉकडाउन है या स्थितियां हैं, हालांकि 23 मई तक तो दिल्ली का लॉकडाउन खुल जाएगा, लेकिन अगर लॉकडाउन की स्थितियां हो भी कहीं पर भी, तो भी मैं आपसे कहूँगी कमल का फूल नहीं भी मिल रहा तो कोई बात नहीं, आप कोई भी नॉर्मल फूल लेके उसे कमल का फूल समझ के माँ को अर्पण कर दो, वो कमल का ही फूल बन जाएगा। मैंने आपको अपनी वीडियो में कई बार बोला है कि भगवान भाव के भूखे हैं। गाय के घी का दिया घर में जलाएं, घर में मैजिक वाटर छिड़कें, घर में इत्र ज़रूर छिड़कें, विष्णु चालीसा ज़रूर पढ़ें, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, सत्यनारायण भगवान की कथा करें, भगवान विष्णु को पीले चीज़ों का भोग लगाएं। इस दिन चावल घर में ना बनाएं। भगवान को मखाने की खीर का भोग लगाना बहुत अच्छा रहता है। भगवान को मखाने की खीर से भी ज़्यादा साबूदाने की खीर बहुत पसंद होती है। पद्म पुराण के अनुसार एकादशी पर राम जी का नाम लेने से आपके जीवन के कष्ट खत्म हो जाते हैं। और चाहे हमें कोरोना हो, चाहे हमें कैंसर हो, चाहे हमें कुछ भी हो, 2 तुलसी के पत्ते खाना और रोज़ राम के नाम की एक माला जाप करना आपको हर प्रॉब्लम और कष्ट से बाहर निकाल देती है। लेकिन सच्चाई ये है कि हम हाय हाय हप्पू हाय हप्पू हाय हाय करना पहले शुरू कर देते हैं और उसका सलूशन ढूंढने की कोशिश नहीं करते, हम डर जल्दी जाते हैं। व्रत अगर आप ना भी रख पाएँ तो गाय की परिक्रमा करें 7 बार। गाय को माथे पर यहाँ पर थोड़ा सा रोली ज़रूर लगाएं। आप गाय को रोटी खिलाएं अगर इतना सब ना भी कर पाएँ। गाय को नमस्कार कीजिए, इट इज़ मोर देन इनफ। विष्णु जी ने मोहिनी का रूप धारण किया था। अब मैं आपको इसके बारे में बता दूं कि मोहिनी का रूप कैसे धारण किया था। समुद्र मंथन जब हुआ था तो उसके अंदर से कलश निकला, अमृत कलश। अब उसे देवता पिएंगे या उसको राक्षस पिएंगे, इसमें आपस में युद्ध होने लगा। तो हरि विष्णु ने एक लड़की का रूप लिया, उसका नाम मोहिनी था, और मोहिनी रूप में वो कलश लेकर अपने हाथ में आए, और बाकी की आपको सबको कहानी पता है। फिर उन्होंने देवताओं में वो अमृत बांटना शुरू किया, जिसमें राहु और केतु देवता का रूप बनाकर बैठ गए। जहाँ पर चंद्रमा ने इशारा करके बता दिया कि ये तो दानव हैं, ये तो राक्षस हैं, और ये जो है ये किसी भी तरह से मोहिनी से ये रस पान करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको आगे की कहानी पता ही है। तो ये मोहिनी रूप जो लिया था अमृत पिलाने के लिए, उस दिन जिस दिन अमृत पिलाया गया था उस दिन मोहिनी एकादशी थी, इसीलिए भगवान ने मोहिनी का रूप धारण किया था। अपने रूप को निखारना हो, अपने चेहरे पर चमक लानी हो, खूबसूरती लानी हो, तो खाली एकादशी के व्रत रखने से नहीं आती, पहले पॉजिटिव होने से आती है, पहले दूसरों को कॉम्प्लीमेंट देने से आती है, दूसरों की तारीफ़ करने से आती है, दूसरों का नाम लेने से आती है, लोगों को आगे यश में बढ़ाने में आती है, लोगों को आगे बढ़ता हुआ देखकर खुश होने पर आती है। जलन, जेलस और
कंपटीशन और जिसे कहते हैं ना कि नफ़रत और जिसे कहते हैं कि नकल करने से कभी भी नहीं आ सकती, क्योंकि नकल के लिए भी अकल की ज़रूरत होती है। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना बहुत अच्छा होता है। और आज हरि विष्णु के साथ साथ अगर आप राम जी की पूजा करें तो इसका लाभ आपको कई करोड़ गुना ज़्यादा होता है। और मोहिनी एकादशी या कोई भी एकादशी जीवन में आपको बहुत कुछ देती है। तो इस एकादशी का व्रत मन से रखें और विष्णु जी का नाम लें और अच्छे से भगवान का नाम स्मरण कर कर सिर्फ आंखें बंद कर कर नारायण 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 इतना ही कह दीजिए, आपका भला होने लगेगा। ज़िंदगी ना बड़ी खूबसूरत है, बड़ी खूबसूरत है। सोच को आपको खूबसूरत करके लोगों के अंदर बुराइयां छोड़कर अच्छाई देखनी चाहिए। आपको याद है मैंने आपसे पिछली एकादशी पर एक आंटी की बात की थी जो किसी से बड़ी खफा थी, परेशान थी। मैंने उनसे कहा कि आप लाइट होकर उन्हें माफ़ कर दो। आपको पता है जिससे वो खफा थी, परेशान थी, नाराज़ थी, कोरोना से उनकी मौत हो गई। अब वो जिनसे जिनसे उन्हें प्रॉब्लम थी वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन अभी भी वो दुखी हैं। अब वो इसलिए दुखी हैं कि मैं ये नहीं चाहती थी, एक्चुअली वो चाहती यही थी, लेकिन अब वो ये खुद डिप्रेशन में आ गई। कई बार दूसरे का बुरा करते 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 हम खुद का बुरा कर लेते हैं। मत करो इतनी नफ़रत किसी से भी। बाहों को खोल के रखो, किसी के अंदर पॉजिटिव ढूंढने की कोशिश करो। अगर आपको मैं अच्छी लगती हूँ ना, वाह राखी जी के बाल अच्छे लग रहे हैं, वाह राखी जी की आंखें अच्छी लग रही हैं, वाह वीडियो बड़ी अच्छी है, बिल्कुल भी नहीं है, ज़ीरो है, घंटा कुछ भी नहीं है। आप खुद अच्छे हैं। जिसको जैसा समझना है उतना ही समझेगा मुझको, ये बात याद रखना। आप जैसे होते हो ना, सामने वाला वैसे ही दिखता है। किसी का मन विष्णु की तरफ दौड़ता है, किसी का राम की तरफ दौड़ता है, लेकिन विष्णु और राम में कोई फ़र्क नहीं है। हमारी भावना जैसी होती है भगवान हमें वैसे ही दिखते हैं। आपसे बात करते करते अक्सर मैं इमोशनल हो जाती हूँ। फ़िलहाल दीजिए इजाज़त, नमस्कार।